नमस्कार तो दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं दामोदर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दामोदर भाई। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा और दर्शकों से ये कहना भी चाहूंगा कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दूसरी बात, जो हमारे स्टूडियो में मेहमान उपस्थित होते हैं उनकी एक जर्नी, हर किसी की एक डिफरेंट जर्नी होती है। तो हम आपकी जर्नी की शुरुआत से जानना चाहेंगे। आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई, फिर आप इस फील्ड की ओर कैसे आकर्षित हुए। नमस्कार जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं गोवा से हूँ और बीज मतलब जन्म से ही गोवा से, मतलब फोर फादर्स गोवा से ही हैं। तो ओके। सेटल भी गोवा में हूँ। और स्कूलिंग मेरी हुई सैन एंटनी हाई स्कूल मोंटीगिरी करके गोवा में, और उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल नामुशेगिरी में हुआ। और कॉलेज मेरी सेंट जेवियर्स मापसा में जो ये है कॉलेज में, वहाँ पे आफ्टर ट्वेल्थ एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने बचपन से ही फाइन आर्ट्स करना चाहता था। लेकिन मेरा एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हुआ कि आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग ट्वेल्थ कि मुझे फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई किया था मैंने। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे एक एजुकेशन पॉलिसी ऐसी थी कि आफ्टर ट्वेल्थ अगर आप मेन स्ट्रीम में नहीं, लेकिन आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में नहीं हो, तो आप उसको मतलब वोकेशनल कोर्स किया। एक्चुअली वोकेशनल कोर्स करके ट्रेवल एंड टूरिज्म करके कोर्स था जेवियर में। तो मैंने वो किया। आफ्टर ट्वेल्थ बीइंग अ फर्स्ट क्लास आई डिडंट गेट एडमिशन इन गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट बिकॉज क्या हुआ कि टेक्निकली वो वोकेशनल कोर्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन दैट, जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इंक्लूडेड नहीं था, तो एडमिशन उसके कारण नहीं मिला। ओके। और लेकिन बचपन से ही आर्टिस्ट बनने की कोशिश, बचपन से ही बहुत से अवार्ड्स मिले। स्कूलिंग टाइम से ही बहुत से टीचर्स, मतलब जो मेरी एक्चुअल टीचर है वो, मतलब जो जिनके कारण मैं आर्टिस्ट ज्यादा बन पाया, मतलब जो स्किल बढ़ गई है, पोर्ट्रेट में ज्यादा एक्सपर्ट हो पाया, वो थी ओके। मंगला कामत करके टीचर थी। बहुत मतलब मुझे बहुत हेल्प किया उन्होंने बचपन से। तो अ, मंगला जी से ही आपकी जो आर्ट की शुरुआत, वहां से उन्होंने गाइड करना हाँ शुरू किया। हाँ, उन्होंने बहुत गाइड किया बिकॉज फ्रॉम सेवन फिफ्थ स्टैंडर्ड टिल टेंथ स्टैंडर्ड मुझे बहुत गाइडेंस दिया उन्होंने। ओके। क्योंकि ज्यादातर एक्चुअली ज्यादा मतलब नॉर्मली आई वर्क ऑन अ बिगर स्केल, मतलब ज्यादा मुझे आई एम मोर कंफर्टेबल ऑन अ बिगर स्केल, मतलब ओके। ज्यादा काम। वो एक्चुअली उन्होंने बीच जो है वो उन्होंने डाला था। क्योंकि ज्यादा कॉलेज स्कूल में क्या होता था, नोटिस बोर्ड पे वगैरह, जैसे इंडिपेंडेंस डे के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वगैरह, जो एवरी मतलब हैप्पी लिबरेशन डे जैसे गोवा में 19 दिसंबर को होता है। तो वैसे हर जो जो भी मतलब जो स्कूल टीचर्स डे या ऐसे, मैं हमारे स्कूल में बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड था, करीबन एटलीस्ट 15 मीटर का, कुछ 10 या 15 मीटर। तो उस पे चौक से मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे या वो मुझे बोलती थी कि वो बनाओ। ओके। तो वो ज्यादा टाइम पे मैं मतलब पूरा दिन, मतलब 2 घंटे 3 घंटे मैं स्कूल के बाहर ही वो बनाता था, और उससे बहुत प्रैक्टिस, और जो डर था बड़ा काम करने का, तो ओके। वो वहां से वो खत्म हो गया। तो और इट वाज अ नाइस फन। ये और पोर्ट्रेट एक्चुअली मैंने, जो पहला पोर्ट्रेट जो मैं अभी याद आ रहा है मुझे, वो मैंने बनाया था 2000 नहीं 93 में। ओके, जब मैं सिक्स स्टैंडर्ड में था, सिक्स स्टैंडर्ड में था। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे हमारे स्कूल में क्या हुआ, भाऊ साहेब बांडोरकर जो गोवा के पहले चीफ मिनिस्टर थे, तो जी। उनका पोर्ट्रेट नहीं था मतलब स्कूल में उनके ये बर्थडे पे या इस पे लगाने के लिए, स्कूल में बर्थडे ये पोर्ट्रेट नहीं था स्कूल में। तो उन्होंने कहा कि दमले तुम बनाओ ये पोर्ट्रेट, आई हेल्प यू। तो उन्होंने वो फोटो दिया मेरे को, छोटा ये इस पे वो प्रिंट आउट में उस टाइम पे ये किया, फोटो दिया था, तो वो बनाओ कर। तो मैंने वो पहली बार बनाया था। मतलब बनाया और उनको पसंद आया। लेकिन खाली उस उनमें एक ये चीज थी कि वो जिंदा नहीं दिख रहे थे, मतलब जो आईज की जो शेडिंग थी, हम्म। वो नॉर्मल मैंने ब्लैक की, मतलब नॉर्मल जो ये होती है ना, तो वैसे ब्लैक की थी। तो उन्होंने बाद में उन्होंने खाली मुझे वो एक रबर लेके, वो जैसे आप वाइप आग आग बनाने के लिए जो रिफ्लेक्शन होती है ना, तो रब करके नोट्स, हाँ। उन्होंने वो डॉट्स का वो खेल मैंने उनसे सीखा। और वो वही थिंग मैं आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ।
जो उन्होंने सिखाया, अगर आप मेरे पोर्ट्रेट में अगर अभी आप देखेंगे ये, तो आप देखेंगे तो वो शाइन जो है वो उन्होंने जब 6 स्टैंडर्ड में था वो सिखाई थी, वो आज भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। ताकि वो मतलब एक ये था उनका। अभी भी मतलब दूसरे आर्टिस्ट भी जो बोलते हैं मुझसे की बात करते हैं कि आपका जो आईज है वो एक्चुअली लाइव दिखती एकदम है, जीवंत लाइव आइस। दिखता है। हाँ, जीवन जीवन लाइव दिखते ना। तो ओके। और एक ऐसा इंसिडेंट था कि ड्यूरिंग माय स्कूलिंग ओनली, पहले क्या था, इसके कारण मैं पोर्ट्रेट में ज्यादा पड़ गया कि पोर्ट्रेट बहुत से मतलब स्कूल टाइम से ही पोर्ट्रेट बनाता। जहाँ जैसे वो हमारे गांव में एक आर्टिस्ट है, पुरनपुरा, जो भी अगर कोई गांव में मर गया तो उनका पोर्ट्रेट बनाते थे। जो अगर उनके पेरेंट्स वगैरह पूछते थे तो उनका, मेरे पिताजी का और मेरे नानी का ये क्या बोलते हैं, दादी। ग्रैंड मदर का। हाँ, दादी का पोर्ट्रेट उन्होंने उन्होंने ही बनाया था। तो वो पेंसिल पोर्ट्रेट मैं हमेशा देखता था स्कूल में। ओके, तो वो मतलब स्कूल में ही घर पे तो पूरा देखता था, तो उनसे मुझे ये, तो उसके कारण मैं जब पोर्ट्रेट बनाने लगा तो ज्यादा से आर्ट बाहर की जो सराउंडिंग दोस्त वगैरह थे तो वो मुझे बोलने लगे कि बाबा हमारे पेरेंट्स का भी बना के दो या ऐसे बना के दो। ओके। तो मैं बना के देता था। तो एक इंसिडेंट भाई ऐसा हुआ कि एक मेरे मेरे पास एक लड़का काम कर रहा था। तो वो पार्ट टाइम और कहीं पे भी काम कर रहा था। वो हम्म। एक्चुअली यहाँ पे एक ये है कि यहाँ पे ही एक गैरेज थी, और वहाँ पे वो पेंटिंग का काम करता था। तो जो ओनर थी, वो ओनर थी, उनको उनके पति का एक वो बहुत 1987 में वो मर गए थे, तो उनका हम्म। पोर्ट्रेट बनाने का था। तो उनका पोर्ट्रेट बनाने का था। तो उन्होंने मुझे, उस लड़के ने मुझे लाके दे दिया, एक फोटो लाके दिया। वो आप जानते हैं ना, जब जैसे जो पुराने फोटोज होते थे ब्लैक ना, एंड थ्री व्हाइट, हाँ। इंच बाय 4 इंच। हाँ, 3 इंच बाय, वो कलर था, कलर ओके। फोटो ये फोटो, ये साइज का फोटो है। और उसमें 4 लोग खड़े हैं, उसमें से एक वो अच्छा, है। उसमें से तो एक को जस्ट, बनाने का। हाँ, उसमें से एक है। और आप सोच सकते हैं ये साइज का वो उनका पोर्ट्रेट, ये मतलब फेस था। मतलब खड़े थे, वो चारों लोग खड़े थे और बैकग्राउंड में ऐसा फोटो था। और उनके पास एक भी फोटो नहीं था उसके पास, मतलब उनके ओके। जो ये थी, मैडम थी, उनके पास एक भी नहीं था। तो उन्होंने ये फोटो देके मुझे वो लड़के के पास वो भेजा था। तो मैंने उनको बना के वो दिया प्रॉपर। और उस टाइम पे क्या ये होता था कि जो चार्ट पेपर रहता है ना, जो सफेद वाला, जो स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह के लिए करते हैं, हाँ हाँ। तो उस पे बनाया था मैंने, उस पे ओके। बनाया था। और वो मैंने उनको बना के दे दिया। तो आफ्टर, एक्चुअली मैंने नहीं, जो मतलब उसी उसी लड़के के पास मैंने भेजा था। तो वो 2 दिन के बाद जब 2 दिन के बाद जब आगे मुझे मतलब फाइनेंशियल पैसा देने आया और ये बोला, तो वो बोला और एक फोटो लेके आया वो। ओके, हाँ। उससे छोटा पासपोर्ट साइज सिंगल साइज फोटो, वो थोड़ा एल्डरली ये था। वो थोड़ा मतलब पासपोर्ट साइज फोटो था, लेकिन ये थोड़ा एज में एटलीस्ट 45 में रहेगा जब लास्ट टाइम पे वो इसका ये। तो मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे क्या बोला कि व्हेन शी सॉ द मतलब पोर्ट्रेट जो बनाया था वो देखा उन्होंने, शी स्टार्टेड क्राइंग। और उन्होंने बोला कि इस आर्टिस्ट ने इस मेरे पति को जिंदा कर दिया। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर लुकिंग एट दैट पोर्ट्रेट। एंड इट वाज लाइक अ इमोशनल थिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वांटेड अ बिगर। अभी उन्होंने दूसरा फोटो भेजा, कहाँ से ढूंढ के उन्होंने एक छोटा सा मतलब पासपोर्ट जो नॉर्मल फोटो जैसा है ना पासपोर्ट से, हाँ। तो वहां वो भेजा कि और एक पोर्ट्रेट बनाओ। तो उसके बाद मैंने और एक बड़ा उसके हिसाब से, वो फोटो के हिसाब से और एक बड़ा पोर्ट्रेट करके दिया। और उसके पैसे नहीं लिए थे मैंने, because ओके। I really enjoyed, because and that time it was hardly 200 rupees. So just हाँ। imagine, it was this was in बहुत बहुत पहले का था। ओके। तो उस टाइम मैंने 200 रुपये चार्ज किए थे, मतलब 200 रुपये पोर्ट्रेट के। तो वो मेरा इंसिडेंट, तो इसके कारण तो मैं ये आर्ट में ये ज्यादा। आर्ट की जर्नी फिर धीरे धीरे ऐसे ही शुरू हुई। हाँ, धीरे धीरे शुरू हुई। और जब मुझे एडमिशन नहीं मिला ये इसमें, तो उस टाइम पे मैं हाईली मतलब क्या बोलते हैं कि कमर्शियली ऑलरेडी सक्सेसफुल था। कमर्शियली ओके। मतलब होटल्स वगैरह के लिए उनके 3 नाइट्स
बेस्ड ऑन बहुत कटआउट, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने बड़े बड़े कटआउट्स, मतलब कमर्शियल आर्टिस्ट है ये। मैंने बहुत होटलों के लिए काम किया है, उनकी थीम नाइट्स, अरेबिक नाइट, ये नाइट, तो उसके उस टाइम पे फ्लैक्स का कुछ लफड़ा नहीं था, जो अभी जो फ्लैक्स अभी जो वगैरह आ फ्लैक्स गया प्रिंट ना, हो जाता है तो तुरंत। उस टाइम पे सब हाथ से बनता था। ओके। मतलब डेकोर वगैरह जो जो भी है, इवन कटआउट वगैरह, अगर कोई थीम पे हाँ, काम जैसे करना है। सनबर्न के फेस्टिवल हाँ के पीछे का बैकड्रॉप वगैरह बनते हैं, आज भी बनते हैं हाथ। हाँ 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 हाँ। तो वो क्या होता था कि मतलब आप सोच नहीं, करीबन 400 से ज्यादा मैंने प्लाई 12 बाय 8, 12 फुट बाय 4 फुट के, मतलब 8 बाय 4 फुट के प्लाई पे काम किया है। बाप रे। आप सोच रहे हैं, मतलब इतना इतना, मतलब आप सोच रहे, एवरी थर्सडे, मतलब एनुअली क्या होती थी गोवा में उस टाइम पे बहुत सी पार्टियां होती हैं हाँ। टूरिस्टों के, यू नो गोवा इज अ टूरिस्ट स्टेट। तो ज्यादातर होटलों में उस टाइम पे थर्सडे पे पार्टियां होती थी। ओके। अभी तो आपको सनबर्न सनबर्न ही नजर आती है, लेकिन उस टाइम पे हर होटल में हर पार्टी होती। फ्राइडे या थर्सडे पार्टीज होती थी, और उस पे हर थीम रहती थी। ओके। मतलब आज अरेबिक नाइट तो अरेबिक खाना रहता था, ओके, अच्छा, जैसे उस थीम तरह वाइज फिर चेंज हो जाता था हाँ उस टाइम पे थी, तो तो और वैसा काम आ डेकोर जाता बनाना था। था। हाँ तो बहुत काम आता है, तो मतलब आप सोच, अभी बोल भी नहीं सकता, लेकिन इतना कॉलेज के टाइम पे भी बहुत पैसा कमाया है मैंने, ओके। उस लेवल उस टाइम पे। तो अच्छा उसके तो। बाद मैंने, हाँ। हाँ हाँ हाँ, कॉलेज के टाइम, मतलब मैंने बहुत, मतलब बहुत काम किया कंटिन्यूसली, मतलब एक, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। 25 तारीख को काम किया मैं, दिसंबर को 24 तारीख को काम किया था, 25 तारीख को होटल में पार्टी थी। मैं 31st को मतलब 31st को 9 बजे आके सोया हूँ, मतलब अच्छा, क्रिसमस इतना के। कंटिन्यू बिजी। इतना कंटिन्यूस काम, और 31st को आप मैं बताऊं, 31st को पूरी रात जागा, काम कंप्लीट किया, सुबह 8 बजे पूरा, सोया नहीं, 8 बजे सुबह जाग के, सुबह गाड़ी में डाल के पूरा सेटअप करके पूरा होटल को, मतलब वो 31st को बहुत बड़ी नाइट होती थी। ओके। मतलब वो उस लेवल पे, मतलब अभी तो संडे नहीं, लेकिन उस टाइम पे बहुत होटल के। हाँ, तो उसका बहुत सुबह, क्रेज था तब। हाँ उसको क्रेज था, वो क्रेज था। तो 31st को मतलब सुबह 8 बजे पहुंच के होटल में, मतलब पूरा रात जाग के कंप्लीट करके, सुबह जाके वो डिस्प्ले करके, वो पूरा सेटअप करके शाम को। और और एक बात, मैंने कौन सा भी काम अभी तक, मतलब कौन सा भी मीडियम नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम जिसमें क्या थी, काम ना किया फाइनेंस नहीं हो। किया था ना। हाँ फाइनेंस नहीं किया था ना, तो उस टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, मतलब ये था कि बाबा कुछ भी नहीं छोड़ो। बाहर एक टाइम पे ये था कि मतलब पूरा सेटअप किया, सुबह जाके सेटअप किया, उसके बाद वेजिटेबल कार्विंग किया। मतलब कार्विंग भी मैं करता हूँ, वाटरमेलन जो ये था उस पे भी कार्विंग भी किया, आइस ओके। कार्विंग भी करता वाह। हूँ, ओके, आइस कार्विंग भी करता हूँ, वाटर कलर्स, ये कैनवस, ये वुड कार्विंग भी करता हूँ, ओके, स्कल्पचर भी बनाता हूँ। तो उस लेवल पे जो भी, मतलब एक टाइम पे आपको बताऊं मैं, जो जीएम थे होटल के, तो हाँ। उन्होंने मजाक में कहा, दाऊद तुम क्या नहीं बनाते वो थोड़ा बताओ। मतलब इस लेवल पे, मतलब इस लेवल पे काम किया है इसने। सही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, तो मेरा एक दोस्त था, वो भी आर्टिस्ट था, मतलब वो प्रोफेशनली फोटोग्राफर था, और प्रोफेशनली फोटोग्राफर था। और वो उसने और मैंने डिसाइड किया कि अभी लेट्स विल हैव अ सोलो टुगेदर, ओके, हाँ। सोलो का ये करते हैं। तो ये करीबन बात है 2012 की करीब, ओके, 12 में। तो उसके पहले मैं सेल करता था, वो घर से ही काम चल रहा था, मतलब एग्जिबिट नहीं किया, ओके। काम कर रहा था, मतलब कमीशन वर्क हाँ हाँ। वगैरह ये था। तो डिस्प्ले ज्यादा ये नहीं किया था, लेकिन किसी को चाहिए वो ऐसे बना के, और वो घर से ही, मतलब एग्जीबिशन जैसा ये। तो मैंने बोला कि लेट्स ट्राई आउट, हम लोग दोनों मिलके शो करते हैं। हम्म। तो उसने कहा कि आई एम नॉट रेडी। हाँ। तो वो बोला कि लेट्स, पंजिम में करके, पंजिम में एक सर हैं, तो वो सिखाते हैं, तो विल टेक सम क्लासेस फ्रॉम हिम, एंड देन विल हैव अ शो। सो उन्होंने कहा कि बाद में हम लोग शो करते हैं। मैंने बोला मुझे, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी डूइंग दैट, डेली का बिल्कुल। काम है मेरा। तो मैंने बोला कि आई डोंट नीड ये,
लेकिन ही सेड ही वांट टू गो, लेट्स डू इट टुगेदर। सो उन्होंने बोला कि ओके, आई सेड, बिकॉज मैं इधर भी काम था, तो मैंने बोला ओके फाइन, विल ज्वाइन। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं और उसने, हम लोगों ने दोनों ने मिलके 2000 1 जनवरी 2012 में ज्वाइन हुए। किसको आप जानते हो? विल्सन सर को। अच्छा। ओके, विल्सन सर जो मेरे ओके। सर हैं, गुरु हैं आर्ट फील्ड में। तो उनकी क्लास को हम लोग ज्वाइन हुए। तो 1 और 2 जनवरी को हम लोग गए। ओके, 2 3 जनवरी से वो उसको वो बिजी रहा कि फोटोग्राफी में था। तो वो बोल रहा है मेरे को टाइम नहीं है, जाएंगे 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 कर रहा। तो करीबन 26 को उसने कहा कि मतलब 26 को मैं 26 जनवरी को मैंने कहा कि अगर अगर तुम नहीं आ रहे तो मैं जा रहा हूँ। बिकॉज आई स्टार्टेड एंजॉइंग सर्स का, खाली 2 दिन के लिए गया था, लेकिन ओके। आई स्टार्टेड आई सर वाज रियली काइंड, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया बाद में। तो मैंने बोला कि मैं ज्वाइन करता हूँ, तो बाद में मैं ज्वाइन किया। ओके। और नॉर्मली उनकी क्लास होती थी 2 घंटे की, एकेडमी जो उनकी है, तो उनकी क्लास होती थी 2 घंटे की। उन्होंने मुझे, और वीक में 3 दिन, ओके, हाँ। मतलब 9 से 11 तक होती थी, और 11 से 1 तक दूसरा बैच। ओके, तो ऐसे बैचेस में ये होते। तो मैं क्या करता था, मतलब उन्होंने मुझे कहा कि फ्रीली फ्रीली कहा, उनको मालूम था, मैं जब मैंने बोला कि मैं फाइनेंस करना चाहता तो, और उसके नहीं कारण हुआ। मुझे नहीं मिला एडमिशन। तो हाँ। वो वेरी ये सपोर्टिव थे, और उन्होंने बहुत मुझे मतलब आप सोच नहीं सकते, खाली 3 दिन 3 क्लासेस रहती थी, 9 से 11 तक, मेरे 3 दिन के लिए। मैं मंडे से संडे हाँ। हर दिन जाता था, कंटिन्यू। 11 मतलब 9 से 1 बजे तक। तो ओके। आप समझ, और मैं हर दिन एटलीस्ट 3 4 4 पोर्ट्रेट पेंसिल स्केच या जो भी काम करते थे, तो ऐसे ही बना के ये करता था। तो उन्होंने पहली बार, मतलब नॉर्मली उनके जो स्टूडेंट है वो 3 साल 4 साल थे उनके पास, जो उनको उसके बाद एग्जीबिशन के लिए वो ये करते थे, मतलब एलिजिबल थे तभी उनका, मतलब जो एनुअल एग्जीबिशन था, तो उस पे मुझे उन्होंने 6 महीने में एग्जीबिशन के लिए ये किया। तो परमिशन दिया। जस्ट इमेजिन, बिकॉज अदर स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्टेड टेलिंग हिम, सर सर इसको इसको भी लेते हैं, इसको भी लेते हैं, इसको भी लेते हैं। ओके। तो उनको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मतलब बहुत। ओके। आई वॉट एवर आई एम टूडे इन आर्ट फील्ड इज बिकॉज ऑफ सर विल्सन सर। तो ओके। अभी भी हम लोग जाते हैं, तो अभी भी उनसे जब भी मतलब मोटिवेशन मिलना चाहते, मतलब कोशिश करते हैं, तो उनसे जाके मिलते हैं। हाँ और हाँ। अभी गोवा में और भी हैं, नागेश सर ने बहुत हेल्प किया मुझे। नागेश सर जो आर्ट क्रिटिक्स भी हैं गोवा के, मतलब जी। गोवा न्यूज़पेपर नवीन टाइम्स के लिए भी बहुत पहले लिखते थे, और बहुत आर्ट टीचर भी हैं, और गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट। और उसके बाद बहुत से, मतलब एक्चुअली आप बोलेंगे तो अ, बहुत से आर्टिस्ट गोवा के जो है, वो हैव बीन वेरी इम्प्रेस। ये मतलब आपको एक बात बताऊं, जो नागेश सर है, वो उनका एक शो आता था लोकल चैनल पे, ओके। पेंट एंड ब्रशेस करके। तो वहां पे वो इंटरव्यू लेते थे आर्टिस्टों का। ओके। और बीइंग अ गोवन जाता था, मतलब स्कूलिंग, और ये उस टाइम पे आप अगर सोचोगे, तो हम लोग क्या करते हैं घर पे, मतलब खेलने जाएंगे, और यहाँ पे तो आर्ट से तो ज्यादातर एग्जीबिशन होती थी पंजिम में। और मेरा घर है मापसा सिटी में। हाँ। तो वहां पे क्या होता था कि उनका मतलब हर दिन या हर सैटरडे या कुछ शाम को 5:30 बजे उनका पेंट और ब्रशेस करके एक लोकल चैनल पे उनका एक शो आता था। वहां पे ओके। जो जो भी एग्जीबिशन होती थी गोवा में, तो उनका वो इंटरव्यू लेते थे, उनके आर्ट के बारे में बोलते, मतलब पूछते थे, या ऐसा जो भी इंटरव्यू नॉर्मली जैसा आप जैसे पूछ रहे हैं अभी। तो वैसा वो इंटरव्यू लेते थे उनके आर्ट के बारे में, पेंटिंग के साथ। ज्यादातर कला अकेडमी या कला अकेडमी में गैलरी ये शोज होते थे। तो वहां पे जो, तो उनका वो बहुत, और उनको बाद में मिलना वाज अ बिग थिंग फॉर मी। जब मैं आर्टिस्ट बन गया, जब एग्जीबिशन करता, मेरे सोलो के टाइम पे मैं उनको पहले 2013 में उनको पहले मिला था। और बाद में वो रेपो ऐसा बन गया कि वो इज लाइक अ मोर लाइक अ टीचर टू मी राइट नाउ। जो भी, जब भी कोई लो फेज या ऐसा, सो गाइडिंग फोर्स वो ही है। और सेकंड है हमारे
मोहन नायक सर, आप जानते होंगे मोहन नायक सर। जी। बहुत बड़े आर्टिस्ट गोवा के, रेपुटेड, मतलब दिल्ली में तो बहुत उनका, दिल्ली हर जगह पे मतलब इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज है। तो उनके स्टूडियो में भी जाते रहते हैं, अभी भी जाते हैं। अभी मतलब ये करीबन अभी तो 10 साल से हो गए दिल्ली, ओके। तो ये 10 साल हो गए, तो उस टाइम से बहुत से उनके स्टूडियो में भी जाते हैं। तो एक बीइंग मतलब एग्जीबिशन और इसके कारण बहुत से आर्टिस्टों को मिलना होता है, तो वो भी है। तो अब ये है, बिल्कुल। देखते अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये करता हूँ, आपका एक प्रेजेंटेशन है, उसके साथ बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। हैं। जरूर। तो अच्छा, ये जो हमारे सामने इमेज है, हाँ हाँ हाँ, ये इसमें। एक्चुअली ये, हाँ पिछले साल मतलब लास्ट जो मेरा सोलो शो हुआ था कार्पिडियम गैलरी में, ओके। तो वहाँ की पिक्चर है। टू हम्म। टू माय एक्सट्रीम लेफ्ट जो है वो मोहन नायक सर है। ओके, सो राइट हैंड में ग्लास, ग्लास जिनके हाथ में है वो मोहन नायक सर है। ओके। उसके बाद गैलरी के ओनर डेगल सर है। ओके, और बाद में जो तीसरे हैं वो नागेश सर देसाई हैं, जो मैं आपके अभी आपसे बात कर रहा था उनके बारे में। तो ओके। उन्होंने वो शो इनॉग्रेट किया था। हाँ ओके, हाँ। तो और एक्सट्रीम मेरे, इसके बाद मैं हूँ, और इसके बाद और एक सर हैं वहाँ के जो चीफ चीफ गेस्ट थे उन्होंने, ओके। फिलहाल उनका नाम नहीं है। तो और वो ये अजय झा है, अजय झा सर है। और वो शंकर सर है, वो एक्चुअली रिनाउंड मोहन वीणा के परफॉर्मर है, झा। और सर, और जो शंकर है वो सितार वाला है। वो ये त्रिवेणी में शो हुआ था मेरा 2000 सितंबर में 2022 में। ओके, ओके। मेरा सोलो हुआ था त्रिवेणी कला संगम में। तो वहां पे वो इनॉग्रेशन के लिए आए थे, तो शो के दौरान आए थे, तो वहाँ का ये भी वहीं का ये है। भी ये हाँ, ये भी वही का है। ये एक्चुअली मैंने वो दिल्ली में जो शो किया था, तो वो गोवन मुहावरों पे बेस्ड, गोवन कोंकणी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है गोवा की। तो हम्म। उसके ऊपर मेरे दो दो सोलो शो हुए। एक वो पहला वाला ये था दिल्ली का, जो उसका टाइटल था एक जीव सदाशिव, और ये उसी का ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अजय श्रीधरानी को, अमर श्रीधरानी को, जो जी। गैलरी के ओनर है वहाँ। और वो मेरे इनॉग्रेशन के लिए थे। और रजनी किरण झा जो क्यूरेटर है वो भी थी वहाँ पे inauguration। और बाकी के आर्टिस्ट और फ्रेंड्स थे ओके। ये त्रिवेणी में हुआ था मेरा सोलो। तो वो बहुत बढ़िया रहा। और करीबन मैंने 30 पेंटिंग्स एग्जिबिट किए थे उसके लिए। ये इनॉग्रेशन का इस साइड में जो ये है रेड में जो है वो रजनी किरण झा है, अमर श्रीधरानी सर है, और ये विभा सिंह है जो साइड मेरे बाजू में है। वो भी बटिक आर्टिस्ट है, ओके। ग्रेट नोएडा से। तो वो भी थे वहाँ पे inauguration। तो वो एग्जीबिशन, ये सब बहुत काफी अप्रिशिएटेड साइज मेरा। काफी बड़े काम थे, नहीं? हाँ हाँ हाँ, तो मतलब जो मैक्सिमम साइज थी 5.5 फुट बाय 7.5 फुट की पेंटिंग्स थी, करीबन चार ओके। उस साइड की। और बाद में वो ये पेपर पेपर और कैनवस पे दोनों हो गए। और एक अमर सर ने एक कमेंट भी किया था कि मुझे जब इनॉग्रेशन के लिए आए थे, हम्म। तो उन्होंने कहा तुम्हारी पेंटिंग एक्चुअल में अच्छी है, नहीं तो थोड़े लोगों को ऐसे ही बोलना पड़ता है कि बहुत अच्छी पेंटिंग है, लेकिन तुम्हारी सच में अच्छी पेंटिंग है। तो वो मैंने बहुत बढ़िया कमेंट, जो मुझे आज भी कैरी कर रहा हूँ मैं अपने आप में, अपने साथ। तो वो बहुत बढ़िया नो डाउट, बहुत खूबसूरत था। कलरफुल काम है। हाँ, बिकॉज सर आपको बताऊं कि जो बहुत से लोगों ने वो अप्रिशिएट किया, मतलब बच्चे से लेके बूढ़ों तक सब आर्टिस्ट। मुझे पहली बार उधर उधर जतिन दास सर भी मिले थे, तो उनको भी मेरे पेंटिंग्स पसंद आए थे, तो वो ओके। भी विजिट किए थे, तो उनको भी बहुत पसंद आया। तो बहुत बहुत रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया। ये मैंने जो पिछले वाला था, हम्म। अ, पिछले वाला था वो स्टेट आर्ट के लिए एग्जीबिशन एग्जीबिट किया था, वो मैंने लॉकडाउन पे किया था। ये वाला जो पीछे ओके। है वो सेलेक्ट हुआ था। अच्छा, वो मास्क वेरी लगा एक, हुआ है। हाँ मास्क लगा हुआ है, और इंडिया का मैप, ये लॉक पे मैंने इंडिया का मैप बनाया था, अगर ऊपर आप देखेंगे तो उस पे वो एक्चुअली मैंने बनाया था मेरे मेरा नेबर, उसका नाम आनंद है, और उसका टाइटल दिया था मैंने आनंद इन लॉकडाउन।
तो वो मेरे ऑफिस में मतलब स्टूडियो में आके बैठे थे, ऐसे ही बैठे थे चेयर पे। ओके। तो मैं ऐसे ही मतलब हाथ फोल्ड करके अच्छा, ऐसे उनका बैठे थे। पोर्ट्रेट के साथ आपने? हाँ, उनकी पोर्ट्रेट के साथ मैं ज्यादातर क्रिएटिव में जब भी किसी का पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो उसके बारे में रिसर्च करता हूँ पहले, मतलब वो क्या है, वो क्या कहना, उसका ओके। प्रोफेशन क्या है, वो क्या करते, कितने साल, मतलब उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो वो हिसाब से मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने उनको उनके ऊपर ये बनाया। ओके। तो पोर्ट्रेट वहां पे दिखाया था कि लॉकडाउन, ये लॉकडाउन में मतलब इंडिया को लॉक लगा है तो कोरोना हाँ। वायरस के कारण, और वो काम में ऐसे फोल्ड करके बैठा है क्योंकि काम नहीं है, बेकार है वो एक्चुअली। घर घर वगैरह जो पेंट करते हैं ना, वो वैसा पेंटर है, ओके। मतलब जो इंटीरियर वगैरह इसका पेंट करते हैं ना, वो वैसा है। तो वो लॉकडाउन के कारण वो ऐसे बैठे थे, तो उसका ब्रश के नाम पे मैंने की लगाई थी। और इंडिया को कोरोना का मतलब इंडिया का जो लॉक है उस पे इंडिया का मैप बनाया था। इंडिया का मैप था। तो लॉकडाउन में, हाँ, और वो आइडल बैठा है, तो उस कॉन्सेप्ट पे ये बना। ये ओके। इस काम के ये बारे में हम मैंने, जानना चाहेंगे। हाँ, ये एक्चुअली इसका टाइटल था टुडेज ह्यूमन बींग्स। ओके। हाँ। ये मैंने घड़ी और मोबाइल के पार्ट्स पार्ट्स पे एक इंस्टॉलेशन बनाया था। ओके। जो अभी अभी ये 2013 का वर्क है, 2013 का वर्क है। ये मेरा सोलो का है, सोलो सोलो शो का, कला अकेडमी में हुआ था पंजिम में। हम्म। तो वहाँ का वर्क है ये इंस्टॉलेशन। तो ओके। ये बहुत से लोगों को पसंद आया क्योंकि आज का टाइम पे लोग घड़ी और मोबाइल पे अटके हुए हैं। बिल्कुल। तो उस कॉन्सेप्ट पे टुडेज ह्यूमन बीइंग करके वो मैंने मोबाइल के पार्ट्स और घड़ी के पार्ट्स से, बहुत एंटीक घड़ियां थी उसमें, तो उसके ऊपर वो ये चलो, ये मेरा, ये जो पेंटिंग है, ये योलांडा डिसूजा मैम का है, ये जो बहुत फेमस आर्टिस्ट है गोवा की, मतलब ओके। नेशनल इंटरनेशनली फेमस रिकॉग्नाइज आर्टिस्ट है। तो उनका वो पोर्ट्रेट बनाया था मैंने। ओके। तो ये न्यू जर्सी अमेरिका में लगा था, ये एक्चुअली उसी उसी गैलरी का ये फोटो है। न्यू जर्सी में लगा था वो, अमेरिका में। तो दो शोज हुए मेरे अमेरिका में वैसे। तो उनका ये वर्क्स वहां पे लगा है। ये मेरा भी पर्सनल फेवरेट है पोर्ट्रेट। तो वो उनको भी पसंद आया था, तो उन्होंने भी शेयर किया फेसबुक पे। ओके। तो एक्चुअली एक साइड में एक्चुअली ये दिल्ली शो के लिए, ये जर्मन कॉन्सुलेट से बहुत से मतलब डिफरेंट डिफरेंट गैलरी, ये इनको इनवाइट किया था मैंने। तो वो लोग आए थे फॉरेनर्स, तो वहाँ पे एक्सप्लेन, ये दिल्ली शो के लिए। ये एक्चुअली जो पेंटिंग है वो मेरा 2012 का पेंटिंग है, जो वॉल पे है ना, वो तो उस पोर्ट्रेट। लेवल पे। हाँ, पोर्ट्रेट, ये इटालियन, एक इटालियन बायर है मेरे। तो वो उनके घर का उन्होंने भेजा था, तो ये ओके। उन्होंने अपने घर का ये भेजा था मुझे। हाँ तो हाँ। वो ये तो दीपक सर हैं। ये, हाँ, ये दीपक सर, जो आपने मुझे उस टाइम पे मैसेज भी किया था, ये दीपक सर है करके। ये कि हमारे वो डीन। जज थे उस हाँ हाँ, ओके। तो आप ही के कारण मैं उनको जान पाया क्योंकि वो उनको मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा था उसको। ओके। ओके। ये एक्चुअली मुझे स्टेट अवार्ड, 2 बार स्टेट अवार्ड मिला है गोवा में। तो ये मेरा दूसरा वाला स्टेट अवार्ड है, ये 2018-19 में मिला था। ओके। उस टाइम पे वो आए थे, और बाजू में इस साइड में हमारे पहले पीएचडी करने वाले शिवाजी सर है, जो गोवा के पहले आर्ट में जिन्होंने पहली बार ये पीएचडी पीएचडी किया। की है। तो वो, ओके। हाँ, ओके, तो वो है। तो रिसीव करते हुए, स्टेट अवार्ड रिसीव करते हुए, ये पहला पहला जो अवार्ड मुझे पहली बार मिला था, स्टेट अवार्ड है ओके। पेंटिंग में। तो ये विष्णु सूर्यवाग सर है, वो पोएट है। ये गोवा के गवर्नर थे वांगचू। ये चित्र संगम जो हम लोगों ने, आपने भी पार्टिसिपेट किया है ना, चित्र जी जी। संगम एक के साथ। तो वो पहला वाला चित्र संगम का जब शुरू किया 2000, था तब? हाँ, शुरू किया था। तो वो गवर्नर, ये आर्टिस्ट लोग सब आर्टिस्ट हैं। और ये वांशी सर के साथ किया, वो गवर्नर थे गोवा के। बहुत आर्ट के, मैंने उनके 2 पोर्ट्रेट बनाए थे, तो उनको 2 पोर्ट्रेट गिफ्ट किए हैं मैंने। उनके पास मेरे मतलब उनके 2 पोर्ट्रेट हैं ये आपके बाजू उनके में पास। अपला राजू है क्या? नहीं नहीं नहीं, जो मेरे जो व्हाइट टी शर्ट में वो ये वांशु सर है, मतलब गवर्नर जो थे, नहीं नहीं, वांशु आपके सर। बाजू में। मेरे बाजू में जो लड़की के बारे में बोल रहा था ना, शमीउल्लाह शाह,
अच्छा। शमुल जो मेरा दोस्त है फोटोग्राफर, जो मेरे साथ वो ओके ओके ओके। एग्जिबिट करना चाहते थे सर के पास, वो तो वो है। ओके। वो मेरे कॉलेज दोस्त है, कॉलेज हम्म। कॉलेज फ्रेंड। तो ये जबलपुर का है, ये जबलपुर का फोटो, जो जबलपुर अच्छा। में हम लोग एक ग्रुप, रजनी किरण झा ने ओके, मैं मैडम वही ने सोचूं उस ये शो पे ये जबलपुर किया की था। गैलरी जैसा क्यों तो वॉल लग रहा है? हाँ 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 हाँ, उसके बाद उस टाइम पे हमने कोई बात भी की थी। ये 2014 का है, ओके। 14 का एग्जीबिशन है। 2014 में ये एग्जीबिशन ग्रुप शो था जबलपुर में, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया। वहाँ पे मैंने पेंटिंग एज वेल एज स्कल्पचर्स देखे। ये उसी शो का है, जो पहले चित्र संगम, जो हम लोग एनुअल शोज करते हैं करीबन 10-12 साल से। तो उसका ये आचीज गैलरी है गोवा में, चांदौर में। तो हाँ। वो मेरे बाजू में मोहन सर है, उसके बाजू में ये सिलियो सर है जो गैलरी के ओनर है, और रुबीना मैम है जो आर्टिस्ट है। तो वहाँ का, वो पीछे जो आप वर्क देख रहे हैं वो मोहन सर का है। ओके। ये जबलपुर का, ये ग्रुप, ये जो पीछे है वो मोहन सर का है। हाँ हाँ। ये बहुत पुराना, मतलब 2013-14 का है। ये ये भी जबलपुर का उसी है। टाइम का, जबलपुर का है। ओके। हाँ, जबरदस्ती का। तो यहाँ पे पहली बार आप जो विवेक कुमार सर को मैं उधर ही मिला ओके। था। बहुत टुगेदर बहुत एग्जीबिशन की है। ये मेरे वर्क्स हैं जो पहले के। संगम जाता था उस टाइम पे, एब्स्ट्रैक्ट में जाता था। ओके। ये वाले, ये पहले एब्स्ट्रैक्ट में काम करता था, ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट था। सो कैनवस, और ये एक्चुअली गोवा में एक बाइबल पे बेस्ड शो हुआ था यहाँ पे। वो जीसस पे, मतलब डिफरेंट बाइबल, ये जो पीछे ब्राउन में पेंटिंग देख रहे हैं वो मैंने बनाया था, वो मेरा है। हम्म। ये जीसस पे बनाया था एब्स्ट्रैक्ट में। वो बहुत अप्रिशिएट हुआ था, बहुत से लोग ये करना चाहते, बहुत ही appreciate। वो एक्चुअली बाइबल पे बेस्ड डिफरेंट प्रोवर्ब को ये करके उस पे ये किया। काम बहुत ये मेरा खूबसूरत है। सोलो शो था, उज्जवल आर्ट गैलरी। हाँ, ये ये एक्चुअली काम देख कपल के थे मुझे है ना वो यूके से, तो द उनको सनफ्लावर उन्होंने की याद आती है। ये बहुत मतलब, ये जो पीछे वाला ये था, तो ये इसका टाइटल था शो का गज विकृति, जो गणेश जी पे बनाए थे मैंने, पूरा सीरीज बनाए थे करीबन, बहुत से पेंटिंग्स थे। ये जो गोवा के टीटोस के ओनर है ना, रिचर्ड सर, तो और एमएलए जो प्रेजेंट में भी एमएलए है, ये माइकल लोबो सर, तो हम्म। उन्होंने इनोग्रेट किया था, दोनों आए थे उस टाइम। जो टीटोस के ओनर भी है वो भी, और माइकल सर भी आए थे, तो उन्होंने ओके। इनोग्रेट किया था 2015 में, सोलो शो हुआ था यहाँ पे। ये आर्टिस्ट गैलरी में, ये चांदोर में। ये मेरा ये पीछे आँख वक्त है। आँख की बात कर रहे थे, ये वही आंखें हैं ना जो एकदम। हाँ 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 हाँ, सही है सही है, आंखें में यही है। बिकॉज आई जस्ट, अभी तक मैं मतलब वो लेवल पे, अभी कौन से भी अगर ये करेंगे ना, तो ये जो लास्ट शो सोलो हुआ था नागेश सर ने, जो कार्पिथियम गैलरी में हुआ था, हाँ। जिसका आपने मुझे फेसबुक पे एक वीडियो भी शेयर किया था, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर। जो बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक प्रमोशन के लिए मेरा एक शो आपने अपलोड किया था, तो यही सोलो शो था। बहुत, ये इसका भी अप्रिशिएशन बहुत हुआ। ये वाह। मेरे स्टूडियो में मैंने सीमेंट से बनाया था, अच्छा। पहले सीमेंट से कार्व किया था। ये स्टूडियो मतलब अभी जहाँ पे हम लोग हैं, तो वो एट द एंट्रेंस मैंने वो एलिफेंट बनाए थे। वो पहले प्लास्टरिंग, जब सीमेंट का प्लास्टरिंग होता है ना, तभी हाँ। उस टाइम पे ही उसको कार्व किया था नील से। तो ओके। वो पूरा ये, और उसके बाद में उसको ब्लैक कलर से उसको भर के मैंने एंट्रेंस में ये बनाया। तो उसका ये एक्चुअली, ये जो पेंटिंग लास्ट ईयर लगा था हम्म। विजुअल आर्ट गैलरी में चित्र संगम के लिए। तो ये पेंटिंग जो आप अगर देखेंगे तो एक गोवा का एक ट्रेडिशनल क्लॉथ है,
कुंडी क्लॉथ कहते हैं, कुंडी साड़ी भी उससे बनती है। तो वो रेड वाला जो है, हाँ। रेड वाला, तो रेड वाला स्टाइल मैंने वो पेन से वो इफेक्ट दिया था एलिफेंट को, ओके। कि वो उसका टाइटल भी कुंडी है, जो गोवा का ट्रेडिशनल क्लॉथ है, जो लोग पहनते थे, साड़ी भी में थे, वो फेमस ये है कपड़ा। जो उसके हिसाब से मैंने जो सूंड है हाथी की, तो वो मैं उस इफेक्ट से कपड़ा वो जो एक्चुअल होता है ना वो ऐसा दिखता है। तो उस पे वो कॉन्सेप्ट पे मैंने इंक पेन एंड इंक पे काम किया, ज्यादातर मैं पेन एंड इंक पे काम करता हूँ, तो ये ओके। होता है। ये अगेन स्टेट आर्ट के लिए, ये एक्चुअली क्या हुआ फिर, इसका एक हिस्ट्री है कि इसमें ना ये 2021 में गोवा में साइक्लोन आया था। हम्म। ओके, साइक्लोन आया था वो, तो उस पे बेस मैंने पेंटिंग बनाया था, वेरिंग आपको लाइट के ये लाइट के पिलर्स भी दिखेंगे आपको पेंटिंग में, जो ब्रोकन है। उस टाइम पे क्या हुआ, जो साइक्लोन आया था गोवा में, तो करीबन 100 से ज्यादा झाड़ उखड़ गए थे गोवा में। ओके। और अच्छा, इतना झाड़ तेज उखड़ था? गए तो, हाँ बहुत इतना तेज था, और खंबे पूरी जगह पे, मतलब 10 दिन के लिए लाइट नहीं थी। ओके। 10 दिन के लिए हमारी एरिया में तो 10 दिन के लिए लाइट नहीं थी। तो उस टाइम पे मैंने, मेरा एक बड़ा स्टूडियो में बहुत बड़ा एक्वेरियम, तो एक्वेरियम में भी मतलब वो डिजाइन ही ऐसा किया है कि मैं, मेरा आर्ट वर्क एक्वेरियम के मतलब टैंक में रहेंगे, और उसके पीछे वो फिशेस घूमेंगे, मतलब स्कल्पचर वगैरह जो बनाऊंगा तो बना ये करूंगा, तो उसके पीछे ये। तो उस टाइम पे साइक्लोन के कारण मेरे बहुत सी मच्छियां मर गई। तो उसके टॉपिक पे उस पेंटिंग में आप देखेंगे तो उस पे मच्छी मच्छी भी देखेंगे ऐसे ऊपर जाती हुई। हाँ तो हाँ। वो मैंने मतलब स्वर्ग में जाते हुए, तो उस कॉन्सेप्ट पे मैंने, और वो स्टेट आर्ट के लिए सेलेक्ट हुआ पेंटिंग, गोवा में कला अकादमी में स्टेट, इसको अवार्ड मिला है। जो फोटोग्राफी जो पहले वाला, हाँ। अभी जो शिफ्ट हुआ है ना, ये वाला फोटो एक मेरे दोस्त का है, तो मैंने, वो फोटोग्राफर है, तो उसके बेस पे मैंने एक पेंटिंग बनाया था, और इसको स्टेट अवार्ड मिला। ओके। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कभी भी, अब कैमरा क्लिक करने से पहले आपका दिमाग आपको कहता है कि बाबा ये दिस इज द राइट टाइम टू क्लिक द फोटो। सो उस बिल्कुल। कॉन्सेप्ट पे मैंने बनाया था ये। तो उसका जो सूंड, जो उसके बाल हैं, वो हाथी के सूंड की, मतलब सूंड इज डिपिक्टिंग एज अ ब्रेन फॉर यू। और वो उसके ये बटन दबाने से पहले वो उसका दिमाग बटन दबाता है, तब वो जाके फोटो खींचता है। तो सही उस बात। कॉन्सेप्ट में मैंने ये किया था, तो इसको स्टेट अवार्ड मिला था ये जो लॉकडाउन पे बनाया था वो वाला, ये वही तो वाला ऊपर काम है ना, आप पहले वाला? हाँ वो पहले वाले जो फोटोज में देखा थे, ये स्टेट आउट के लिए सेलेक्ट हुआ। ये मेरे बड़े भाई का पेंटिंग बनाया था। ये मैंने आपसे बात की थी लास्ट टाइम पे, जो पेंटिंग खो गया था, तो ये वाला पेंटिंग था वो, जो ट्रांसपोर्ट में खो गया था, हाँ राजस्थान हाँ में हाँ हाँ। एग्जीबिट हुआ था, 150 कंट्रीज से एग्जीबिशन था वो। तो वहां पे पेंटिंग ये हुआ था, तो वो कोरिया में मिसप्लेस हुआ। तो ओके। वो मेरे भाई, ये एलिफेंट पे पहले सीरीज की थी, तो ये लास्ट एलिफेंट वाला ईयर जो, सीरीज आप कब से कर रहे हैं? आई थिंक 2000, मैं 11 से कर रहा हूँ। ओके। 2011, 2011 से कर रहा हूँ। तो ये एलिफेंट सीरीज, हाँ हाँ। ये एब्स्ट्रैक्ट में होगा, ये ये चार पहले बाय के चार काम है? का है। हाँ ये पहले का है, ये पहले का है, ये एब्स्ट्रैक्ट में है, एब्स्ट्रैक्ट बट एलिफेंट यूज्ड है। हाँ हाँ। ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट ये बहुत से लोगों को पसंद आया था, बहुत बड़े। सो ये मेरे दोस्त का पोर्ट्रेट बनाया था मैंने, ये तो बहुत पुराना है। ये उसके पास एक ज्यादातर ये गिफ्ट किया था मैंने उनको। ये जो ऑल इंडिया, ये चेन्नई की ये है, गैलरी है, आर्ट आर्ट हाउस करके। हम्म। तो ये उन्होंने एक मैगजीन, मतलब बुक निकाला था, इसमें बेस्ट 100 कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में, उसमें ये सेलेक्ट हुआ था, ये उनके पास है अभी। ओके। तो वो बहुत बड़ा बुक था, उस पे ये बना। ये पैन एंड इंक वर्क है। ये विभा सिंह जो आर्टिस्ट है, सोलो के टाइम पे जो फोटोज दिखाया था, वो आर्टिस्ट है, बटीक आर्टिस्ट। तो हाँ हाँ। उसकी उनके उनका पोर्ट्रेट है वो। तो उनके बेस पे मैंने ये पेंटिंग ये बनाया था, ये जो योलांडा मैम का बनाया था। ये आप अगर देखेंगे जो राइट हैंड साइड पे, ओके, हाँ। जो आपकी स्टाइल है एक्चुअली, वो उनकी उनकी एक्चुअली क्या है कि वो
उनपे ये मैंने करीबन 15 दिन उनपे रिसर्च किया था ऑनलाइन। वो एक्चुअली प्लेयर ऑफ द डेकेड थी फॉर एटीज। वो फुटबॉल प्लेयर है, गोवा से रिप्रेजेंट करती थी इंडिया को। सो इंडियन कैप्टन थी वो। ओके, इंडियन फुटबॉल टीम की। तो 1980s में वो ईयर ऑफ द डेकेड थी। ओके, ओके। और उन्होंने हैट्रिक स्कोर किए। तो वहां पे वो एक्चुअली आर्टिस्ट भी है और फुटबॉलर भी थे पहले जमाने में। हाँ तो हाँ। उसके बाजू में अगर आप देखेंगे हैट्रिक में वो फुटबॉल निकाले हैं मैंने। और एक साइड में ब्रश को एक पैलेट दिखाया है। ओके, तो वैसा है। और उसके उनके मतलब वो आर्ट के फील्ड के कारण वो बहुत ट्रेवल किए हैं फॉरेन में भी। तो वहां अच्छा, पे तो वो मैप अलग अलग दिखाया है। कंट्रीज का मैप है। हाँ, वो ज्यादा जापान में बहुत बहुत से शोज किए हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, राइट हैंड साइड में एलिफेंट जो है वो मेरी मेरी स्टाइल है। और लेफ्ट हैंड साइड में उनका जो आंख में जो लाइन खींचने की जो ये है, लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे, राइट हम्म। साइड में, तो वो उनकी स्टाइल है। वो उनको खींच रहा है, मतलब वो साइड को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड शोल्डर भी देखेंगे तो वो खींच रहा है। तो वो डिपिक्टिंग दैट। एंड इसका टाइटल था वर्ल्ड इज नॉट इनफ। ओके, तो वो खींच मतलब बहुत मतलब आर्ट के फील्ड में बहुत काम किया है उन्होंने। तो बिल्कुल। उसके कारण उनकी तो आप मुझे लगता है आप गए भी हो उनके गैलरी में, ओके। राइट सर? हाँ, ये मेरा रिसेंट वर्क है। ये एक्चुअली मेरे मेरे पे ही बना था, थिंकिंग थीम करके, थिंकिंग स्कीम करके। वहां पे दिमाग मतलब इसके सर में दिमाग नहीं है, दिमाग उसके स्किन में है। तो वो जब सोचता है आदमी, तो हाँ। मतलब उस लेवल, ये एक्चुअली मेरा डिपिक्शन है मेरे बारे में। तो मैं उस टाइम पे जो जोन में था, उस जोन में वो मैंने पेंटिंग बनाई। ये 2 साल पहले का, ये 5.5 फुट बाय, ये ऑयल ऑन कैनवस है। 5.5 फुट बाय 7.5 फुट का, ये बहुत बड़ा बड़ा कैनवस ओके। है। तो ये मैंने थिंकिंग स्किन करके, दिमाग उसका स्किन में है। मतलब वो दिमाग से नहीं, अपनी मतलब बॉडी से ही थिंक कर रहा है। मतलब इतना, मतलब फ्रस्ट्रेशन भी वैसे ही है ये, डीप रन। बहुत सारे हाँ लेयर्स दिखते हैं जैसे पेंसिल शेड में, या जैसे ये ऊपर वाले हाँ, पार्ट की अगर बात करें तो एक राइट। थ्री डायमेंशनल स्पेक्ट इसमें आता है, मतलब वो फील हाँ, आता है। ये 3D इफेक्ट बहुत बहुत सी पेंटिंग में अगर ये टेक्निकली भी क्या होता है सर, कि जब ग्लास फ्रेमिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जब पेन में काम करते हैं, तो एक्चुअली ये पेंटिंग अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो हाँ। वो 3D दिखता है आफ्टर थ्री फ्रेमिंग। जो 6 mm, ये भी दिल्ली में ही शो हुआ था, तो उसका ओके। वर्क है। ये कार्पेथियम गैलरी में शो हुआ था, जब ओके। सोलो हुआ था उसका ये था, हाँ हाँ। पेंटिंग। ये भी दिल्ली में ही शो हुआ था उसका है। तो तो आपके काम में पेंसिल और पेन का इस्तेमाल ज्यादा होता है? हाँ, पेंसिल और पेन। और आई प्रीफर मिक्स मीडियम सर। ओके। बिकॉज क्या होता है कि जो सर्टेन कलर्स में, सर्टेन इसमें मीडियम में लिमिटेशन होती हैं, वो हाँ। आप दूसरे मीडियम से वो फिल अप कर सकते हैं। जैसे ये 3D वर्क दिख रहा है। ओके। ओके, जो पीछे वाला जो है था वो 3D वर्क है। ये वाला, ये एक्चुअली टाइटल शो उस पे था। ओके, वो 3D। हम्म। ये एक चीज सदाशिव जो दिल्ली में शो हुआ था उस पे ये एग्जिबिट किया था। ओके। तो उसको करीबन 2 महीने लगे थे मुझे पेंटिंग करने में। ये जतिन दास सर को पसंद आया था बहुत पेंटिंग। पसंद आया था। हाँ, ये उन्होंने कहा था ये तुम्हारा बहुत आइडिया। ये एक्चुअली गोवन मुहावरे पे बेस्ड है। आवड़ो पिकता आणि दरिया, आवड़ो पिकाना आणि दरिया सुकाना। तो वो मुहावरे पे वो बना हुआ है। ओके। मतलब आंवला कभी पकता नहीं और दरिया कभी सूखता नहीं, वो कॉन्सेप्ट पे बना है। ये भी बहुत मतलब अब अप्रिशिएशन तो तो ऐसा बहुत हो गया मिलता है है कि मुझे। आंवला भी पकता है, दरिया भी सूखता है। सही है, सही है, सही है। तो ऐसा पर ये टाइम ये टेकिंग बहुत होता है, हाँ, क्योंकि अगर आप पेंसिल और हाँ बारीक हाँ आर्ट करने जाते हैं तो कितना हाँ टाइम सर, लगता है वैसे? ये जो इसमें जो एक जीव सदाशिव जो पेंटिंग है अभी आपने दिखाया, उसको उसको मैंने हाँ। करीबन 2 महीने लगे थे। 2 महीने। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस लेवल पे बहुत मतलब लोग सोचते हैं कि आपका पीपल गेट वरीड, आई नो, पीपल पीपल माइट टेंड टू कॉपी योर वर्क, बट आई कैन चैलेंज पीपल दैट शो कॉपी एंड शो माय वर्क। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी सही बात डिफिकल्ट है। टू कॉपी माय वर्क बिकॉज इट्स अ अब वेरी टाइम तो मैं कंज्यूमिंग। तो करके दिखाए। हाँ, कोई है तो करके दिखाओ बिकॉज। एंड प्रॉब्लम क्या होता है, एग्जीबिशन, दिल्ली एग्जीबिशन के लिए या कहीं पे भी, अभी कितने करीबन 31 ग्रुप शोज हुए हैं मेरे और 4 सोलोज हुए हैं।
ओके। तो ये भी पेन एंड वर्क है। तो क्या होता है कि अगर आप कोशिश भी करोगे तो कॉपी नहीं करोगे। तो कोई अगर फोटो भी खींचना चाहता है एग्जीबिशन के लिए, मैं अलाउ करता हूँ, करो फोटो खींचो। हाँ हाँ। नॉर्मली आर्टिस्ट क्या होते हैं, कॉपी कर सकते हैं या प्रिंट करेंगे। ये मेरे स्टूडियो का फोटोज है, ओके। ये यहाँ पे जो है ये पीछे वाली अभी वॉल ना? काम कर। हाँ, पीछे वाली वॉल जो है वहाँ स्टूडियो पे है। बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा सुंदर है। हाँ, वो स्टूडियो है मेरा करीबन 25 मीटर बाय 8 मीटर। अरे तो वाह। बहुत बड़ा स्टूडियो है। तो मतलब काम के लिए बड़े काम करता हूँ तो इजी ये फिजिबल पर ये पड़ता है, तो इसके हिसाब से। नहीं, वाकई। तो अच्छा, यहाँ आपका हाँ। प्रेजेंटेशन खत्म होता है। हाँ, ये वही। दूसरा एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि आपने फाइन आर्ट्स कहीं नहीं किया, तो उसका आपको फर्क दिखता है कि जो कभी काफी सारे जो सेल्फ थॉट आर्टिस्ट होते हैं हाँ, उनके लिए हाँ, आप एक मोटिवेशन है, तो हाँ, रेगुलर काम हाँ। करना व फील्ड में आपकी एक एक्टिविटी बनाए रखना, उसको आप कैसे देखते हैं? सर एक्चुअली क्या है, मैं हर दिन काम करता हूँ। मैंने एक भी और एक बार मेरी प्लस पॉइंट जो मैं मुझे 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 लग रहा है कि मैं कभी हार नहीं मानता। अगर कोई काम सीखना है मैं तो सीखता हूँ। और ड्यूरिंग जब मैं होटल के लिए भी काम करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में जब काम करता था तो कोई भी काम हो जाए, तो अगर ये मैं कर सकता था तो मैं पहले ही करता था। वो मैं कर दूंगा। ओके। तो मैं कर सकता, मतलब मैंने पहले किया भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कर सकता था तो मैं बोलता था कि कर सकता, और वो करके देता। तो वो सीखने, जस्ट बिकॉज एक काम एक्चुअली ना, बाद में जो गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे, हम्म। वो फोटो भी है उसमें, आपने अभी दिखाया उनको उनको। तो उन्होंने बाद में मुझे बोला भी, अभी करना है तुम्हें फाइन आर्ट्स? तो मैंने बोला अभी तो मैं तो उस लेवल पे भी मतलब अभी तो बहुत मतलब नहीं, रिस्पेक्ट बिल्कुल, होती ये तो है। गर्व की बात है कि उन्होंने हाँ, बाद हाँ, में गर्व की बोला बात है, कि तुम्हें उन्होंने करना बोला कि चाहिए। हाँ ये करना है। अच्छा, बिकॉज दूसरी सर बात ये मैं, कि मैं अब थोड़ा हमारे चैनल के प्रमोशन के बारे में भी बोलना चाहूंगा कि आपने हाँ, इस हाँ, चैनल के हाँ, बारे में कब हाँ। सुना? सर ये मुझे लगता है आपने मुझे पहली बार लिंक भेजा था बहुत पहले, जब आपने इनॉग्रेट ये किया था, तो इसके हम्म। कारण मैं अभी बहुत बड़ा फैन हो गया आपका। तो मैं हर मतलब कल भी मैं देख रहा था ओके। जो आपने रिसेंटली आपने सर के साथ किया था ना, वो गणेश जो सर। बॉम्बे के आर्टिस्ट हैं, गणेश सर के साथ। तो वो भी मैंने देखा है और बहुत से। लेकिन सर आप जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम है, बिकॉज दिस आप एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप आर्टिस्टों की हिस्ट्री लिख कि क्या होता है। हम लोग तो देखिए गोवा में हैं, तो हम लोग आर्टिस्ट में नॉर्मली बहुत से स्टूडियो में सर, संजय सर के स्टूडियो में भी जाता हूँ। संजय कलमरकर सर बहुत बड़े स्कल्पटर हैं। वो मोहन नायक सर के, हमारे सर जी, हमारे विल्सन सर के बहुत से हम लोग आर्टिस्ट। मैं बॉम्बे जब दिल्ली में शो था, दिल्ली से मैं पुणे गया ये उमाकांत कानाडे सर का ये करने एक ओके। स्टूडियो में गया। मेरे एक्चुअली दिल्ली से दो पेंटिंग सेल हुए थे पुणे में। तो मैं पुणे में वो पेंटिंग ये थी, और उनके सर सर ने इनवाइट किया था, तो उनके स्टूडियो में भी है। स्टूडियो में क्या होता है कि आप आर्टिस्ट को जान सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। आप लोगों को घर घर बैठे आप आर्टिस्ट स्टूडियो का ये बारे में दर्शन बिल्कुल। करें। ओके। एक्चुअली एक तरह और का क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन कि है ना। हाँ, एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन भी है, और आप मतलब आर्ट बहुत से आर्ट के सीरियसली जब क्या है, आप छेड़ देते हो आर्टिस्ट को, अंदर की तरफ छेड़ देते हो, मतलब जो डीप थॉट होता है जो अंदर, जो सालों से बंद पड़ा होता है या कुछ ये होता है, तो आर्टिस्ट बिल्कुल वो बोल देते हैं। तो आप बिल्कुल। उसके कारण वो आर्टिस्ट, बहुत से लोग आर्टिस्ट जो आपको कहते हैं वो हम लोगों को भी सीखने की बहुत जरूरत है। बिकॉज एज अ आर्टिस्ट मैंने आर्टिस्टों के वीडियोस मतलब जो इंटरव्यूज हैं वो बहुत ज्यादा देखे, नॉट बिल्कुल, और ओनली दूसरा आर्टिस्ट। इसमें इसमें एक चीज है ना, इसमें आर्टिस्ट, क्यूरेटर, गैलरीज बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, तो सबकी अपनी राइट। अपनी एक जर्नी है, वो सुनने को मिलता हाँ, है। हाँ, हाँ। और मैं क्या करता हूँ एज अ आर्टिस्ट, ऐसा मैं हमेशा लोगों को सुनना पसंद कर, जो मेरा, अगर आप पे काम भी करना है, अगर आपका पेंटिंग बनाना है, तो मैं आपके पहले स्टडी करूंगा। तो वो बिल्कुल मेरा दिमाग दिमाग पे ज्यादा रहता है कि आदमी क्या सोचता है वो। तो इसके कारण मैंने बहुत से इंटरव्यूज भी मैं वो मेरा एक्चुअली आपका ये भी
जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वो बिजनेसमैन होने दो या फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन, जो भी है, मैं देखने मतलब सुनने में यकीन करता हूँ, ताकि वो बहुत सी चीजें हैं जो आप गलतियां एक्चुअली बोलते हैं ना, रावण से भी सीखने जैसी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सी बिल्कुल। चीजें होती है। ओके। हम लोग रावण को नेगेटिव वे में ही देख नहीं सकते, या राम को पॉजिटिव वे में ही देख सकते। हर नेगेटिव पॉइंट से भी आपको बहुत सी चीजें क्या रावण से आपको पता चलता है कि क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो वो भी अच्छा, कोई सीखने वाली हमारे बात है। पास हमारे पास 1.5 मिनट है। हाँ। हम चाहेंगे कि आप ओके। अपने दर्शकों को जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को। जरूर जरूर, ऑलरेडी मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे गोवा के आर्टिस्ट और थ्रू आउट आर्टिस्ट जो भी है, मैं पर्सनली भी शेयर करूंगा उनके मतलब जो जो मैं ग्रुप पे, इंटरनेशनली ग्रुप पे जो भी बिल्कुल। टाई अप हूँ और जहाँ पे है, तो मैं जरूर शेयर करूंगा। और आपसे तो रिसेंटली, एंड थैंक यू वेरी मच, मैं उस दिन मतलब आप जाने के मूड में थे तो मैं आपको थैंक नहीं कह अरे सका, कोई बात लेकिन नहीं, थैंक्स। ये तो हाँ, तो लेकिन आपको रियली थैंक यू। क्योंकि अगले दिन जब आप जा रहे थे तो आपने मुझे, जब आपका कॉल आया था तो हम लोग ऑन द वे टू बिग फुट थे वहाँ पे, प्रसाद पानकर सर का उनका एग्जीबिशन था ओके फोटोग्राफी का, तो ओके। उन्होंने इनवाइट किया था, तो हम लोग ऑन द वे थे, तो आपसे हाँ हाँ, कोई बात नहीं। नाइसली बात नहीं। आपने इतना सारा हाँ, लेकिन वो समय, आपको, हाँ नहीं, आपके लिए स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने जो स्टूडेंट के लिए आपने जो लेक्चर दिया था गैलरी में, उज्जवल आर्ट गैलरी में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। और आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे ख्याल से नहीं, काफी आपके लोगों को प्लेजर। ये बातचीत प्रभावशाली लगेगी। और दोस्तों, अगर कमेंट के माध्यम से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में लिखिए। फिर मुलाकात होती है एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। थैंक यू।